जाति व्यवस्था कैसे बनी? हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे समाज का हिस्सा रहा है, जिसने हमें बांटा भी और जोड़ा भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं जाति व्यवस्था की। ये कहानी है इतिहास की, संस्कृति की और हमारे समाज की। तो चलिए उत्साह के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। वैदिक काल, शुरुआत की कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, कल्पना करो हजारों साल पहले जब हमारा समाज बस बन रहा था। उस समय ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ये था समाज को 4 हिस्सों में बांटने का तरीका: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पढ़ाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। क्षत्रिय राजा और योद्धा थे जो समाज की रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार और खेती संभालते थे और शूद्र मेहनत मजदूरी से सबको सपोर्ट करते थे। ये व्यवस्था पहले लचीली थी। तुम जो काम चुनते उसी के आधार पर तुम्हारा वर्ण तय होता। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरे दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये व्यवस्था हमेशा इतनी आसान रही? चलो आगे देखते हैं। बाद का वैदिक काल, नियम सख्त होने लगे। समय बदला, समाज बदला। लोग खेती करने लगे, गांव बसने लगे। अब ब्राह्मणों का रुतबा बढ़ा, जो कि वो जटिल पूजा पाठ करवाते थे। क्षत्रिय राजा बनकर शक्ति दिखाने लगे। उपनिषदों में जन्म और कुल का महत्व बढ़ने लगा। धर्म का कॉन्सेप्ट आया जिसने हर वर्ण को उसका कर्तव्य बताया। मुझे लगता है यहीं से चीजें थोड़ी जटिल होने लगी, लेकिन फिर भी उस समय कुछ लोग वर्ण बदल सकते थे। कितना मजेदार था वो दौर जब मेहनत से अपनी जगह बनाई जा सकती थी। लेकिन ये लचीलापन धीरे धीरे कम होने वाला था। जातियों का उदय, कहानी में नया मोड़। अब आते हैं उस समय में जब वर्ण व्यवस्था से जातियां बनने लगी। शहर बढ़े, व्यापार बढ़ा और अलग अलग पेशे सामने आए। हर पेशे ने अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई जिसे हम जाति कहते हैं। जैसे लोहार, कुम्हार, दर्जी, हर किसी की अपनी पहचान। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आए जिन्होंने नियम बनाए, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या काम करेगा। शूद्रों को और नीचे ढकेला गया। और फिर कुछ लोग जिन्हें बाद में अछूत कहा गया, वो समाज से बिल्कुल बाहर कर दिए गए। सोचो कितना दुखद था ये। मेरा दिल टूटता है ये सोचकर कि इंसान को इंसान से अलग कर दिया गया। गुप्त काल, नियम और सख्त हुए। गुप्त काल को हम सुनहरा युग कहते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए ये समय और सख्त था। धर्मशास्त्रों ने जन्म के आधार पर जाति को पक्का कर दिया। अब तुम्हारी जाति तुम्हारा जन्म तय करता, ना कि तुम्हारी मेहनत। कर्म और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसने कहा कि तुम्हारी जाति पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मुझे लगता है ये वो समय था जब लोगों ने इसे भाग्य मान लिया। लेकिन क्या सच में ये सही था? मेरे दिल में एक आग जलती है ये सोचकर कि कितने लोग सिर्फ जन्म की वजह से पीछे रह गए। बच्चे काल ने दी नई उम्मीद। अब आता है एक खूबसूरत दौर, भक्ति आंदोलन का। संत कबीर, रविदास और गुरु नानक जैसे लोग आए जिन्होंने कहा जात पात का भेद छोड़ो, भगवान तो सबके दिल में है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल नाच उठता है। उन्होंने नीची जातियों को गले लगाया, उन्हें सम्मान दिया। लेकिन समाज में जाति व्यवस्था फिर भी बनी रही। हर क्षेत्र में अलग अलग जातियां बनती गईं। ये वो समय था जब समाज एक तरफ भक्ति में डूबा था और दूसरी तरफ पुराने नियमों में जकड़ा हुआ था। कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट था ना? मुगल काल, नया रंग, पुरानी कहानी। जब इस्लामिक शासक आए तो लगा शायद कुछ बदले, लेकिन जाति व्यवस्था वैसी ही रही। कुछ लोग इस्लाम में शामिल हुए ताकि भेदभाव से बच सकें, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज में भी अशरफ और अजलफ जैसे भेद बन गए। मुगल शासकों ने स्थानीय जाति व्यवस्था का इस्तेमाल किया टैक्स और गवर्नेंस के लिए। सोचो कितनी गहरी थी ये व्यवस्था, जो हर बदलाव के बावजूद टिकी रही। ब्रिटिश काल, जाति को और पक्का किया। ब्रिटिश आए और उन्होंने जाति व्यवस्था को और जटिल बना दिया। जनगणना शुरू की जिसमें हर जाति को एक बॉक्स में डाल दिया। पहले जो थोड़ा लचीलापन था वो भी खत्म हो गया। जमींदारी सिस्टम ने कुछ जातियों को ताकत दी और कुछ को और नीचे ढकेल दिया। लेकिन इस समय कुछ क्रांतिकारी लोग भी सामने आए। ज्योतिराव फुले, बी.आर. अम्बेडकर जैसे नायकों ने जाति के खिलाफ आवाज उठाई। मेरा सीना चौड़ा हो जाता ये सोचकर कि इन लोगों ने कितनी हिम्मत दिखाई। ईसाई मिशनरियों और शिक्षा ने नीची जातियों को नई सोच दी। ये वो समय था जब बदलाव की हवा चलने लगी। आज़ादी के बाद कानून बदला, समाज धीरे धीरे। 1947 में आज़ादी मिली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया जिसमें अछूत प्रथा को खत्म किया गया। आरक्षण की व्यवस्था आई ताकि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को मौका मिले। मेरे दिल में एक गर्मजोशी सी आती है ये सोचकर कि हमारा देश बराबरी की तरफ बढ़ा। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो आज भी जाति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गांवों में भेदभाव होता है,
शादी ब्याह में, राजनीति में जाति का असर दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शहरों में पढ़ाई लिखाई और मॉडर्न सोच ने इसे कमजोर किया है। दलित आंदोलन और अंतरजातीय शादियां हमें उम्मीद देती हैं। क्यों बनी और टिकी ये व्यवस्था? दोस्तों, जाति व्यवस्था की जड़ें गहरी हैं। वेद, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति ने इसे धार्मिक आधार दिया। खेती और व्यापार ने जातियों को जन्म दिया। शासकों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, भक्ति और सुधार आंदोलनों ने इसे चुनौती दी। आज हम एक नए युग में हैं। शिक्षा, ग्लोबलाइजेशन और आप जैसे जागरूक लोग इसे बदल रहे हैं। मेरा दिल कहता है, अगर हम साथ मिलकर सोचें तो एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां इंसान को इंसान से जोड़ा जाए, ना कि बांटा जाए। अंत में एक प्यारी सी अपील। दोस्तों, ये पॉडकास्ट मेरे दिल से आपके दिल तक की यात्रा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करो ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को और बेहतर समझ सकें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ढेर सारा प्यार और उत्साह। जय हिंद।